नमस्कार। हिंदी विभाग डीएवी कॉलेज चीका द्वारा आयोजित ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में जो कहानी है पुरस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पुरस्कार कहानी के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन प्रश्नों को लेकर विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। पुरस्कार कहानी के जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी, और जयशंकर प्रसाद जी का जैसे जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, पुरस्कार कहानी किसके द्वारा लिखित है, इस प्रकार के प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपके पास परीक्षा में आएंगे। सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा लेखक पर आधारित प्रश्नों में कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था। तो इसका उत्तर आएगा जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में काशी के सुगनी साहू प्रसिद्ध परिवार में हुआ था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जयशंकर प्रसाद जी के पिता का क्या नाम था, तो उसका उत्तर आएगा जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम देवी प्रसाद था। और जयशंकर प्रसाद जी का घराना किस नाम से प्रसिद्ध था, इसका उत्तर आएगा सुगनी साहू नाम से प्रसिद्ध था। जयशंकर प्रसाद जी की जो रचनाएं थी वो किस पत्र पत्रिका में प्रारंभ में प्रकाशित होती थी, तो उसका उत्तर आएगा हिंदू हंस और जागरण में। इसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि जयशंकर प्रसाद जी का देहांत कब हुआ था, तो इसका उत्तर आएगा 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद जी के कोई दो काव्य संग्रहों के नाम बताइए, तो इसका उत्तर आएगा चित्राधर करुणालय। और प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जयशंकर प्रसाद जी के काव्य संग्रहों में चित्राधर करुणालय, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, लहर, आंसू और कामायनी इत्यादि प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि जयशंकर प्रसाद जी के कोई दो नाटकों के नाम बताइए, तो उसका उत्तर आएगा एक घूंट, कामना, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। यदि आपसे दो के नाम पूछे गए हैं तो दो के ही आप अपने उत्तर में जवाब में लिखोगे। इसी प्रकार आपसे प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि जयशंकर प्रसाद जी के कहानी संग्रहों के नाम बताइए, तो उसका उत्तर लिखोगे आप छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। और प्यारे विद्यार्थियों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यासों के नाम बताइए, तो इसका उत्तर आएगा कंकाल, तितली और इरावती। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये इरावती उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी का, ये अधूरा उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद जी को कामायनी पर कौन सा पुरस्कार मिला था, तो इसका उत्तर आएगा कि जयशंकर प्रसाद जी को कामायनी पर मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था। कहानी पर आधारित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे आपके पास वो इस प्रकार से आएंगे। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा पुरस्कार कहानी के लेखक कौन हैं, तो उत्तर में लिखोगे जयशंकर प्रसाद। कौशल में कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है, तो इसका उत्तर आएगा कि कौशल में वार्षिक कृषि उत्सव मनाया जा रहा है। और ये उत्सव कब मनाया जाता है, जो कौशल में कृषि उत्सव है ये कब मनाया जाता है, इसका उत्तर आएगा कि कृषि उत्सव वर्षा ऋतु के आर्द्रा नक्षत्र में मनाया जाता है। पुरस्कार कहानी किस कहानी वर्ग की रचना है, किस प्रकार की कहानी है, तो इसका उत्तर आएगा कि पुरस्कार कहानी ऐतिहासिक वर्ग की कहानी है या ऐतिहासिक कहानी है। पुरस्कार कहानी की नायिका कौन है, इसका उत्तर आएगा कि पुरस्कार कहानी की नायिका मधुलिका है। मधुलिका किस देश की निवासी हैं, तो इसका उत्तर आएगा कि मधुलिका कौशल देश की निवासी हैं। इस कहानी में यानी कि पुरस्कार कहानी में कृषक महोत्सव के लिए किसके खेत चुने जाते हैं, तो इसका उत्तर आएगा कि पुरस्कार कहानी में कृषक महोत्सव के लिए मधुलिका का खेत चुना जाता है। इसी प्रकार से जो ये कृषि महोत्सव है
इस अवसर पर किस देवता की पूजा की जाती है? तो उसका उत्तर आएगा इंद्र देवता की। और इस महोत्सव में यानी कि कृषक महोत्सव में राजा को क्या बनना पड़ता है? इसका उत्तर आएगा कि कृषक महोत्सव में राजा को एक साधारण किसान बनना पड़ता है। मधुलिका किससे प्रेम करती थी? इसका उत्तर आएगा कि मधुलिका अरुण नामक राजकुमार से प्रेम करती थी। और जो अरुण था वो किस देश का रहने वाला था? इसका उत्तर आएगा कि अरुण मगध देश का रहने वाला था। कृषि उत्सव के लिए ली गई भूमि के लिए क्या पुरस्कार दिया जाता था? इसका उत्तर आएगा कि कृषि उत्सव के लिए अधिग्रहण की गई भूमि का चौगुना मूल्य दिया जाता था। मधुलिका ने अपनी भूमि का मूल्य क्यों नहीं स्वीकार किया? तो इसका उत्तर आएगा मधुलिका ने कहा था कि वह अपने पितर पितामहों की भूमि को बेचना अपराध मानती है, इसलिए उसने उस भूमि के मूल्य को स्वीकार नहीं किया था। मधुलिका के पिता का क्या नाम था? इसका उत्तर आएगा कि मधुलिका के पिता का नाम सिंहमित्र था। मधुलिका कौशल नरेश से क्या मांगती है? इसका उत्तर आएगा कि दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की भूमि मधुलिका कौशल नरेश से मांगती है। मधुलिका ने सोने की मुद्राओं का क्या किया? इसका उत्तर आएगा कि मधुलिका ने सभी सोने की मुद्राएं राजा के ऊपर न्यौछावर करके दान कर दी। सिंहमित्र कौन था? इसका उत्तर आएगा कि सिंहमित्र मधुलिका का पिता था और कौशल देश की सेना का वीर योद्धा था। मधुलिका उत्सव के पश्चात कहाँ जाकर बैठ जाती है? इसका उत्तर आएगा कि मधुलिका उत्सव के पश्चात अपने खेत की सीमा पर खड़े मधुक वृक्ष के नीचे बैठती है। कौशल राज्य की राजधानी का क्या नाम था? इसका उत्तर आएगा श्रावस्ती दुर्ग। मधुलिका ने महाराज से अपने लिए क्या पुरस्कार मांगा? तो इसका उत्तर आएगा मधुलिका ने स्वयं के लिए प्राणदंड मांगा। राजकुमार अरुण ने मधुलिका के साथ मिलकर क्या योजना बनाई थी? इसका उत्तर आएगा राजकुमार अरुण ने मधुलिका के साथ मिलकर कौशल राज्य पर आक्रमण करके उस पर आधिपत्य जमाने की योजना बनाई थी। मधुलिका ने अपने प्रेमी अरुण के विरुद्ध राजा का साथ क्यों दिया? तो इसका उत्तर आएगा कि मधुलिका ने अपने प्रेमी अरुण के विरुद्ध राजा का साथ इसलिए दिया क्योंकि वह अपने राज्य कौशल को विदेशी के हाथों में नहीं सौंपना चाहती थी। कौशल नरेश ने अरुण को क्या दंड सुनाया था? इसका उत्तर आएगा कौशल नरेश ने अरुण को मृत्यु दंड सुनाया था। इस कहानी में मधुलिका के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इसका उत्तर आएगा कि इस कहानी में मधुलिका के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ हमने जो है अपने देश के प्रति कर्तव्य को निभाना चाहिए। इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाएगा कि पुरस्कार कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन है? तो इसका उत्तर आएगा कि पुरस्कार कहानी के प्रमुख पात्र राजकुमार अरुण एवं मधुलिका है। इसके साथ प्यारे विद्यार्थियों, इस कहानी में अन्य भी महत्वपूर्ण पात्र हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को लेकर यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप सामने स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल फ़ोन नंबर के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।